गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम हमने आप लोगों को स्टार टोपोलॉजी पढ़े थे। होप आप सबको यानी स्टार टोपोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मास टोपोलॉजी के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये अदर टोपोलॉजी से यानी जितने भी अभी तक हमने बस टोपोलॉजी पढ़ा, रिंग टोपोलॉजी पढ़ा, स्टार टोपोलॉजी पढ़ा, इनसे क्या है अलग है, इनसे डिफरेंस है, इसका फंक्शनलिटी भी क्या है अलग है। तो होप सो आप सबको यानी अदर टोपोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम बात करेंगे मस टोपोलॉजी के बारे में। इन दिस टोपोलॉजी ईच एंड एवरी कंप्यूटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर, सो वी कैन डायरेक्टली सेंड द डाटा टू द डेस्टिनेशन मशीन्स विदाउट गोइंग टू इंटरमीडिएट मशीन्स। तो मस टोपोलॉजी में क्या है, जो कि हर कंप्यूटर यानी एक दूसरे से क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है। जैसे अदर नेटवर्क में हमारा अदर टोपोलॉजी में नहीं था, इसमें क्या है हर कंप्यूटर क्या है एक दूसरे से क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ ईच अदर, सो वी कैन डायरेक्टली सेंड डाटा टू दी डेस्टिनेशन मैसेज। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेस्टिनेशन मशीन्स को हम डायरेक्टली डाटा भेज सकते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते थे पहले जो हमारे जो नेटवर्क उसमें क्या होता था कि यहाँ पे सेंट्रल नेटवर्क था जो हब था। तो ये जो कंप्यूटर अगर कुछ बेचना चाहेंगे तो हब को बेचता था, फिर हब यानी सारा कंप्यूटर को ब्रॉडकास्ट करता था। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, यहाँ पे कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं है। यहाँ पे क्या है, अगर ये जो कंप्यूटर इसको कुछ बेचना चाहेंगे तो ये दोनों यानी आपस में क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये दोनों आपस में क्या कर सकते हैं, मैसेज यानी डायरेक्टली भेज सकते हैं। इस सेम इज द केस हियर। ये जो कंप्यूटर अगर इसको कुछ बेचना चाहेंगे या ये इसको कुछ बेचना चाहेंगे तो एक दूसरे से आपस में क्या है कनेक्टेड है, तो एक दूसरे से बेच सकते हैं। तो सेम इज द केस हियर, ये भी कनेक्टेड है इससे, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। हर कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है यानी डायरेक्टली कनेक्टेड है और डाटा यानी वो लोग डेस्टिनेशन मशीन्स को यानी डायरेक्टली भेज सकते हैं विदाउट गोइंग इंटरमीडिएट मशीन्स। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट मशीन नहीं है, जैसे स्विच नाम का या हब नाम का या राउटर नाम का, यहाँ पे कोई भी चीज नहीं है। तो ये है एक चीज इसका जो मस टोपोलॉजी का। तो इस अदर नेटवर्क से ये क्या है इसलिए डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि हर कंप्यूटर्स यानी डायरेक्टली एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। तो होप आपको ये जो मास टोपोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो ये है इसका डिसएडवांटेज, इसका फायदा क्या है। इट इज वेरी गुड टोपोलॉजी टू सेंड प्राइवेट मैसेज। तो सबसे एक अहम चीज इसमें क्या है कि इसमें हम प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि जैसे आपने बस टोपोलॉजी में देखा होगा, रिंग टोपोलॉजी में, स्टार टोपोलॉजी में देखा होगा कि उसमें क्या होता था कि मैसेज यानी अक्सर यानी उसमें क्या होता था ब्रॉडकास्ट होता था। अगर कोई कंप्यूटर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को यानी एक प्राइवेट मैसेज नहीं भेज सकते थे, उसमें क्या होता था ब्रॉडकास्ट होता था, सारे को यानी पता चल जाता था कि किसने किसको क्या भेजा। तो इसमें क्या होता है कि एक सीक्रेट ये है कि इसका एक एडवांटेज या क्या है, इसमें यानी प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है हर कंप्यूटर एक दूसरे से क्या है कनेक्टेड है। जैसे इसका डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जैसे ये जो कंप्यूटर इससे कनेक्टेड है, ये जो इससे है, ये इससे है, ये इससे है, आप यहाँ पे इसका फिगर देख सकते हैं। तो हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या है कनेक्टेड है, इसलिए यानी प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं। नेक्स्ट, ऑल नोड आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद अदर नोड। हर कंप्यूटर दूसरे नोड से क्या है डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो इट प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। इसमें क्या है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस। आप लोगों को याद रखना है, ये जो पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा यानी टोपोलॉजी में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होता है, मीन्स यानी मास टोपोलॉजी में होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है, अनलाइक रिंग टोपोलॉजी से इफ अ पर्टिकुलर मशीन्स आर फाइल द इंटायर नेटवर्क विल नॉट फेल। और इसमें क्या होता है, जैसे कि जिस तरह यानी रिंग टोपोलॉजी में होता था कि अगर एक नेटवर्क फेल हुआ तो पूरे सारे नेटवर्क पे क्या होता था असर होता था, वो फेल हो जाता था। तो यहाँ पे वो नहीं होता है। तो इफ अ पर्टिकुलर मशीन इज फेल द इंटायर नेटवर्क विल नॉट फेल। पूरा सारा नेटवर्क यानी फेल नहीं होता है मस टोपोलॉजी में। मल्टीपल डिवाइस कैन सेंड और रिसीव डाटा सिमिल्टेनियसली। मल्टीपल डिवाइस यानी आपस में क्या कर सकते हैं मैसेज भेज सकते हैं एक साथ इकट्ठा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा
उनमें सिर्फ वन डायरेक्शन ही था कि एक यानी अगर ये जो मशीन्स, अगर आप लोगों ने देखा होगा जैसे बस टोपोलॉजी था, तो ये जो यहाँ पे एक मशीन था, तो ये जो मशीन ये जो मशीन से उसमें अगर दूसरा मशीन अगर यहाँ से साथ ये जो मशीन्स कुछ बेच रहा है, तो उस टाइम ये जो मशीन अगर इसको कुछ बेचना चाहेंगे तो यानी दोनों साथ में नहीं बेच सकता था। तो यहाँ पे सेंडिंग और रिसीविंग दोनों होता है और सिमल्टेनियसली हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। अगर कोई यानी मशीन एक दूसरे को कुछ बेचना चाहेंगे तो सिमल्टेनियसली कुछ बेच भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। तो ये थी इसका एडवांटेज। आप सबको यानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है उसका डिसएडवांटेज। It is very difficult to add some new nodes because each and every computers connect directly with another one. तो इसमें इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम न्यू यानी नोड को न्यू कंप्यूटर को हम यानी डायरेक्टली यानी इसके साथ यानी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट नहीं कर सकते। उसमें क्या होता है, कनेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें अदर नेटवर्क यानी अदर कंप्यूटर एक दूसरे से क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, इसलिए डिफिकल्ट है। यानी अगर उसमें इसके साथ अगर हम कुछ ऐड करना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ पे कट करना होगा, फिर इसके बाद कनेक्टेड करना, क्योंकि इसमें क्या होता है, डाटा इसमें इफेक्ट इस नेटवर्क पे इफेक्ट भी आ जाते हैं। तो इसका यानी डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम न्यू नोड को ऐड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। नेक्स्ट जो कि if a particular machines not work, then we cannot send or receive data from the failure machines. अगर इसमें कोई भी कंप्यूटर अगर फेल हुआ, तो मान के चले ये जो कंप्यूटर फेल हुआ, तो इस कंप्यूटर से हम इस कंप्यूटर को हम डाटा भेज सकते हैं और ना उससे हम डाटा रिसीव कर सकते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर मशीन वर्क करना बंद कर देंगे तो we cannot send or receive from the फेलर मशीन। इस मशीन से ना हमें कुछ मिलेगा, ना हम उसको कुछ बेच सकते। ओके, तो ये है इसका डिसएडवांटेज। होप आप सबको यानी जो मास टोपोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो लास्ट हमारा जो ट्री टोपोलॉजी बचा था, तो आप लोग उसको खुद घर पे पढ़े, तो क्योंकि एग्जाम में अक्सर मास टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के बारे में अक्सर पूछा जाता है, तो मैंने इम्पोर्टेंस जो कि आप लोगों को ले लिया। तो बस वो जो टोपोलॉजी आप लोग खुद पढ़े, जो लास्ट में हमारा ट्री टोपोलॉजी बचा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा जो नेटवर्क टोपोलॉजी वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।